इमरान खान के बारे में बुजुर्ग कहा करते थे कि जिसने खान को सताया उसने फिर रक्षा ही चलाया। और आज खान के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे फैसले सामने आने शुरू हो गए हैं कि जिन्होंने नून लीग, पीडीएम और इन सब के छक्के छुड़वा कर रख दिए हैं। और जो सबसे बड़ा इन्होंने टोपी ड्रामा रचाया हुआ था, सबसे बड़ा जो इन्होंने बेवकूफ बनाने का अपना रास्ता अख्तियार किया हुआ था पाकिस्तानी कौम को, वो था कि जेल के अंदर खान का ट्रायल किया जाए ताकि कौम को पता ही ना चले कि सीन क्या चल रहा है, कौम को अंदाजा ही ना हो सके कि पाकिस्तानी कौम का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला जो लीडर है उसके साथ कितने बड़े पैमाने पर ज्यादतियां की जा रही है। मगर जब अल्लाह की मदद आती है तो ये सारे टट्टू माफिया जो फिर रहे होते हैं आगे पीछे, जो कोशिशें कर रहे होते हैं कि अल्लाह के पसंदीदा बंदे को नीचा दिखाएं, वो जलील और रुसवा होकर रह जाते हैं। और अल्लाह का नेक बंदा हमेशा इज्जत व वकार में मजीद इजाफा करने में कामयाब हो जाता है। जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला की जात ने अब इमरान खान को मजीद इज्जतों से नवाज दिया, जिस तरह से मजीद इमरान खान को अब रिलैक्सेशन मिली है, और जिस तरह से अब आने वाले वक्त के अंदर इमरान खान के ऊपर जितने भी झूठे केसेस, झूठे मुकदमात किए गए थे, वो सारे रद्दी की टोकरी में जाने लगे हैं। क्योंकि जो फैसले अब आए हैं पिछले 24 घंटों के दरमियान, उन्होंने पाकिस्तान की सियासत का धारा बदल के रख दिया है। और जो परिंदे कल पीडीएम में जाने की ख्वाहिश कर रहे थे, जो लोग नून लीग में जाने की ख्वाहिश कर रहे थे, जो लोग पीपल्स पार्टी के साथ मिलने की ख्वाहिश कर रहे थे, वो धीरे धीरे वापस आना शुरू हो गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में जमा हो रहे हैं। ये इतनी दिलचस्प सूरत हाल है। और इतनी दिलचस्प सूरत हाल कैसे बनी है, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। क्योंकि अभी आपने ये खबर सुनी होगी कि जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 अगस्त के जेल ट्रायल कोर्ट के नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दे दिया है, जबकि जज की तैनाती को दुरुस्त करार दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ साइफर ट्रायल को गैर कानूनी और खिलाफ आइन करार दिया। यानी कि जितनी मेहनत इन्होंने की थी, जितना काम इन्होंने किया था, सारा खड्डे लाइन लग गया है। जिस तरह से हुमायूं दिलावर की तरह और अब दूसरे जजेस को भी ब्लैकमेल करके दबाव में लाकर फैसले लेने की कोशिश की जा रही थी, वो सारे खत्म हो गए हैं, वो सारे खड्डे लाइन लग गए हैं। और इमरान खान के नाम का किला जिस तरह कल ठुका हुआ था, इसी तरह आज भी ठुका हुआ है। और ये सारे अब अपने मुंह पीट रहे हैं, अब अपने सीने पीट रहे हैं, अब इनकी कमरों में दर्द होगा, इनके प्लेटलेट्स कम होंगे, इनके बीपी हाई होंगे। मगर पाकिस्तानी कौम याद रखना, इनको छोड़ना नहीं है, इनको जिल्लत और रुसवाई के आखिरी किनारे तक लेकर जाना है। जिस जिस माफिया ने भी खान को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, जिस जिस माफिया ने भी खान को फंसाने की कोशिश की थी, जिस जिस माफिया ने भी खान के साथ ज्यादती करने की कोशिश की थी, क्योंकि अब पूरी कौम, पूरी दुनिया ने देख लिया है कि एक जानिब ये सारे टट्टू माफिया इकट्ठे हो गए, दूसरी जानिब खान अकेला खड़ा था। और अल्लाह तबारक व तआला की जात ने जिस तरह खान की मदद की है, तो अब ये सारे टट्टू माफिया उल्टे हो गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह खान की कामयाबियों का सिलसिला शुरू हो गया। ये जो खबर सामने आई हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, बड़ी दिलचस्प है, बड़ी जबरदस्त है, बड़ी इंजॉय करने वाली है। और पाकिस्तानी कौम का सजदे शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की जात पाकिस्तान के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले शख्स यानी इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। उसकी मदद, गैबी मदद आ रही है, और इंशाल्लाह ये गैबी मदद इसी तरह आती रही है। अब ये जो खबर आई हुई है, इसकी तफसीलात मैं आपको बताता हूँ, शेयर करता हूँ आपके साथ। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हमेशा की तरह दुआ करनी है, गिड़गिड़ा करके, है हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी को बड़ी ज्यादा मोहब्बत करती है, और वो भी पाकिस्तान से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। दोस्तों, अब ये जो कल पिछले 24 घंटों के दौरान खबरें सामने आई हैं, यानी कि एक ही खबर मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर चलती रही, पहले मैं वो आपको खबर बता देता हूँ, खबर सुना देता हूँ, ताकि आपको खुशी हो, आपका दिल ठंडा हो, आपके हवास जो है वो दुरुस्त हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए अल्लाह ताला की मदद किस तरह से आ रही है। अब ये इमरान खान को फंसाने के लिए 200 झूठे मुकदमे किए गए, उसकी जिंदगी छीनने की कोशिश की गई, एमएनएस एमपीएस को मारा धाड़ा गया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, जो मुकदमात थे गरीब अवाम पे वो दर्ज किए गए, बहुत कुछ किया गया था। मगर फिर कल खबर सामने आई है, जिस खबर के अंदर बताया गया है कि जी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद जस्टिस आमिर फारूक का एक और फैसला रद्दी की टोकरी की नजर हो गया। खिलाफे कानून दिए जाने वाले फैसलों की जगह रद्दी की टोकरी हुआ करती है। इमरान खान के खिलाफ साइफर केस का जेल ट्रायल काल अदम होने के साथ ही अब तक की तमाम कार्रवाई भी काल अदम हो गई है। आज साइफर केस बाकायदा इंतकाल पा गया है। जो भी कार्रवाई जबरदस्ती करने की कोशिश की गई थी वो खत्म हो गई है। अब अवाम के सामने कार्रवाई होगी जिसमें से कुछ निकलना नहीं है, और इंशाल्लाह कप्तान सुरखरू होगा। जो गवाहों ने बयानात दिए थे, जो फर्द जुर्म आयद हुई थी, और जितना भी ट्रायल हुआ था, वो सारे का सारा मट्टी में मिल गया है, सारा का सारा काल अदम करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला इंसाफ की जीत है, और ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने की है। और दूसरी जो खबर है वो ये है कि तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की दरख्वास्त जमानत भी बहाल कर दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि ये आप
अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए कितनी बड़ी खुशखबरियां हैं। फिर एक और खबर चलती रही कि इमरान खान की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इमरान खान के वकील सलमान सफदर और अटॉर्नी जनरल ऑफिस को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस जाजा अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक बेंच का हिस्सा होंगे। अब ये जो खबरें सामने आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के, जिसके अंदर एक तो शेर अफजल मरवत जो है वो पीटीआई के नायब सदर मुकर्रर हो गए हैं, और इसके अलावा तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो दरखास्त जमानत है वो बहाल कर दी गई है, और उसके अलावा जो साइफर केस का इंतकाल हुआ। ये तीनों खबरें यकीन जानिए अल्लाह ताला की गैबी मदद है जो इमरान खान के लिए आई है, और आप देखेंगे कि आने वाला वक्त खान के लिए ऐसा खुशखबरियों भरा होगा, ऐसा मायूसियों से छटा हुआ, मायूसियां खत्म किए हुए होगा कि पूरी पाकिस्तानी कौम फिर से शाद हो जाएगी, पूरी पाकिस्तानी कौम फिर से जी उठेगी, पूरी पाकिस्तानी कौम का जोश वलवला, इनकी सोच, इनका नजरिया, इनका विजन फिर से दुनिया देखने लगेगी। फिर से पूरे मुल्क के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम का चर्चा होगा, ढोल बजेगा, फिर से पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है उसकी उम्मीदें जाग जाएंगी। फिर से एक मरतबा फिर खान आएगा, और खान का मुकाबला करने वाले ये जो टट्टू टहरे फिर रहे हैं, जो डीलें करने के आदी हैं, जो पता नहीं कहां से इनको सियासी, ये इनका तो इनके दादे परदादे ने कभी सियासत नहीं की थी, और ये सियासतदान बन के आ गए। पाकिस्तान के ऊपर चोर टोला ये मुसल्लत होकर बैठ जाता है। 16 महीने इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, 16 महीने में गरीब आवाम को रुला के रख दिया। और वो जो वजीर आजम बना था हमारा शहबाज शरीफ, जो ये कहता था मुझे अपने कपड़े बेचने पड़े तो मैं आवाम के लिए कपड़े बेच दूंगा, आवाम के कपड़े तो क्या, आवाम की खाल, आवाम की चमड़ी तक उतार के ले गया था। ये टोला दोबारा पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत होने के लिए आया, और अब ज्यादा लाओ लश्कर के साथ आया। अब जनाब ये नवाज शरीफ को लेकर आए थे जो पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल जानता है। भाई अपनी सेहत का तो पहले हल कर ले, अपनी सेहत तो ठीक करवा ले। तुम लोगों को तो जब भी ये उम्मीद होती है कि हमारा इक़्तिदार आने वाला है, तुम्हारी सेहत ठीक हो जाती है, और जब भी तुम लोगों को ये उम्मीद होती है कि अब हमारा इक़्तिदार जाने वाला है या हमें इक़्तिदार नहीं मिल रहा है, तो तुम बीमार हो जाते हो और अपने आबाई गांव दुबई जो बरतानिया है वहां जाकर सेटल हो जाते हो। फिर वहां से दूसरी दुनिया की सैरें करते हो अपने पूरे टब्बर को लेके, उस हराम के पैसे के ऊपर के जो हराम का पैसा तुमने पाकिस्तान से हराम तरीके से कमाया है, जो तुमने पाकिस्तान की आवाम के खून पसीने की कमाई लूटी हुई है, उस पैसे के ऊपर तुम राज करते हो, उस पैसे के ऊपर तुम अयाशियां करते हो। मगर तुम्हारी जिल्लत का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है, चाहे लंदन जाओ, चाहे दुबई जाओ, चाहे मक्का मुकर्रमा में जाओ, चाहे मदीना मुनव्वरा में जाओ, चाहे पाकिस्तान आओ, चाहे रियाज में जाओ, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाओ, चाहे बांग्लादेश जाओ, और कहीं भी चले जाओ, चीन चले जाओ, तुम लोगों की जिल्लत तुम्हारा इंतजार कर रही होती है, तुम्हारे खिलाफ नारे लगते हैं, तुम लोगों को लोग बिल्कुल नापसंद करते हैं, और तुम्हारे खिलाफ जो नफरत है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब अरूज पे पहुंची हुई है। अभी आपने हशर देखा, इस चीज को अप्रिशिएट नहीं किया जाना चाहिए, मगर ये अवाम का गुस्सा है कि वो नून लीगी निकले हैं कंपेन करने के लिए, और लोगों को कहा कि जी आप हमें वोट दें। लोगों ने कहा कि हमने आपको वोट नहीं देना, तो उसने कहा आप वोट नहीं भी देंगे तो हुकूमत हमारी बन जाएगी, सरकार हमारी बन जाएगी। जिसके बाद अवाम ने फिर खूब छितर परेड की, लितर परेड की, औकात याद करवा दी। ये अप्रिशिएट किए जाने के काबिल नहीं है कि अवाम इस तरह से किसी के ऊपर हाथ उठाए या अवाम कानून को हाथ में ले। लेकिन बात यह है कि ये अवाम का गुस्सा है, और ये वही गुस्सा है कि जो अवाम को उस वक्त आया था जब उनके पास अपने बच्चे के दूध के पैसे नहीं थे। उस वक्त ये गुस्सा आया था जब पाकिस्तानी अवाम के पास अपने बच्चों की स्कूल फीस नहीं बची थी। उस वक्त ये गुस्सा आया था जब पाकिस्तानी अवाम के पास बिजली का बिल देने के पैसे नहीं थे। उस वक्त ये गुस्सा आया था जब पाकिस्तान के 11 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे सुलझे हुए हुनरमंद पाकिस्तानी अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। ये गुस्सा उस वक्त आया था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया था। ये गुस्सा उस वक्त आया था जब पाकिस्तान के सबसे बड़े चोर, सबसे बड़े लुटेरे, सबसे बड़े डाकू को पाकिस्तान के अंदर रेड कारपेट बिछाकर और उसको प्रोटोकॉल दिया गया था। यह गुस्सा पाकिस्तानी कौम को उस वक्त आया था कि जब इमरान खान जैसे पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर की पार्टी को ब्लैकआउट करने की कोशिश की गई, उसका नाम लेने पर पाबंदी लगाई गई, उसकी शक्ल दिखाने पर पाबंदी लगाई गई थी। पाकिस्तानी कौम को यह गुस्सा उस वक्त आया था कि जब पाकिस्तानी कौम के साथ खुलेआम ज्यादती होती रही, जब पाकिस्तान की अदलिया को उनका जो वकार था, इज्जत थी, उसको पामाल करने की कोशिश की जाती रही, जब नैब को, पुलिस को, FIA को अपने घर की लौंडिया बनाने की कोशिश की जाती रही, जब पाकिस्तान के गरीब अवाम के मुंह से नवाला छीना गया था, जब पाकिस्तान की गरीब अवाम की आंखों में जो सपने थे, जो एक रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब थे, उन ख्वाबों को नोचा गया था। ये गुस्सा तब आया था जो अब निकल रहा है, और ये जो इलेक्शन डे के ऊपर पर्ची के ऊपर ठप्पे की सूरत में निकलेगा, तब इन सारे माफियाज को समझ में आ जाएगी, इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि पाकिस्तानी अवाम ने इनके साथ किया क्या है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद साथ हुई, अल्लाह ताला की नुसरत साथ हुई, तो आने वाला वक्त खान का है, आने वाला वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, आने वाला वक्त पाकिस्तान की अवाम का है। अगर आप सारे भी इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, इनके लिए उठने वाली हर आवाज को सपोर्ट करते हैं, तो हमें मजबूत करने के लिए हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे YouTube चैनल बगा
फैक्ट्स को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अगर हमारे फेसबुक पेज को कुछ हो तो आपका और हमारा ताल्लुक यूट्यूब के ऊपर जुड़ा रहे। बगा फैक्ट्स यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें मजीद सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियोस को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें कॉन्फिडेंस मिलता रहे, हमें इसी तरह एतमाद मिलता रहे कि कौम हमारे साथ खड़ी हुई है और हम खान के हक में इसी तरह आवाज उठाकर इनको नंगा करते रहे, इनको इनकी औकात, इनका मकरूर चेहरा दिखाते रहे।